दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक लकड़हारे और 7 परियों की कहानी सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन नाम का एक गांव था। वहां पर एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम पन्ना था। पन्ना आसपास के जंगल में जाकर लकड़ी काटता था और शहर ले जाकर उन्हें बेचता था। इसी तरह उसके घर का गुजारा हुआ करता था। परंतु एक दिन ठेकेदारों ने आसपास के सभी जंगल कटवा दिए, जिसके कारण पन्ना वहां लकड़ी नहीं काट सकता था और उसके पास दूसरा कोई काम भी नहीं था। इसीलिए वह बहुत परेशान रहता था। कोई काम ना होने के कारण उसके घर में अब खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि पन्ना पहले बाजार में जो लकड़ियां बेचता उनसे उसे जो पैसे मिलते उन्हीं से उसका घर चलता था। अब पन्ना के पास कोई काम ना था, इसीलिए उसके घर में कुछ खाने को नहीं था। उसका परिवार भूखों मरने लगा। कितनी बार उसके परिवार को भूखा ही सोना पड़ा। इसी कारण वह और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। ना कोई काम ही मिल रहा था और ना ही घर में कुछ खाने को था। एक बार पन्ना की पत्नी उससे कहने लगी, सुनिए जी, इस प्रकार तो हम सब भूखे मर जाएंगे, इसीलिए आपको कोई दूसरा काम सोचना चाहिए। पन्ना ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ करना नहीं चाहता हूँ? मैंने गांव में बहुत सारे काम तलाशे हैं, परंतु गांव में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे मैं कर सकता हूँ। उसकी पत्नी थोड़ी देर तक चुप रही और फिर कहने लगी, क्यों ना आप शहर जाकर कोई काम करें। अगर आप कोई काम करेंगे, उससे जो भी धन मिलेगा, हमारा पेट तो कम से कम भर जाएगा ना। पन्ना ने अपनी पत्नी की बात मान ली और वह शहर जाने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन पन्ना की पत्नी ने उसे 7 रोटियां नमक मिर्च लगाकर पन्ना को दे दी और कहने लगी, ये 7 रोटियां हैं जो 7 दिनों के लिए बनाई हैं। तुम एक रोटी रोज खा लेना। तुम्हें शहर पहुंचने में 3 दिन लग जाएंगे और बाकी के 4 दिन, जब तक तुम्हें कोई काम नहीं मिलेगा, ये रोटियां तुम्हारा साथ देंगी। और अगर तुम्हें कोई काम मिल जाए तो तुम उसे खूब मेहनत के साथ करना। तुम्हारी गैर हाजिरी में मैं घर का पूरा ध्यान रखूंगी। पन्ना कहने लगा, तुम चिंता ना करो, मैं खूब मेहनत करूंगा और मन लगाकर काम करूंगा। इसके बाद लकड़हारा शहर की तरफ काम की तलाश में चल पड़ा। शहर जाने के लिए जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। वह जंगल बहुत घना था। पन्ना को जंगल पार करते करते शाम हो गई। वह बहुत थक गया था, इसीलिए एक बड़े से पेड़ के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठ गया और उसे बड़ी भूख भी लग रही थी। इसीलिए उसने रोटियों की पोटली खोली और कहने लगा, ये 7 हैं, मैं 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या फिर सातों की सातों खा जाऊं। वह ये बातें अपने आप से ही कर रहा था। पन्ना जिस पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था, उसी पेड़ पर 7 परियां बैठी हुई थी। जब उन परियों ने लकड़हारे की बातें सुनी तो वह सोचने लगी कि इस मनुष्य को हमारे विषय में कैसे पता चल गया और यह हमें खा जाना चाहता है। वह बहुत डर गई और फिर पेड़ से नीचे उतरकर पन्ना के सामने खड़ी हो गई। पन्ना ने जब अपने सामने सुंदर परियों को खड़े देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया और सोचने लगा, इस वीरान जंगल में इतनी खूबसूरत परियां कहाँ से आई और मुझसे क्या चाहती हैं। वे परियां इतनी खूबसूरत थी कि पन्ना बिना पलके झपकाए उन्हें लगातार देखे जा रहा था। उसकी नज़र परियों से हटने का नाम ना ले रही थी। फिर पन्ना ने हिम्मत जुटाकर उन परियों से कहा, तुम कौन हो और इस सुनसान और घने जंगल में क्या कर रही हो? तब
उन सातों में से एक बोली, हे मनुष्य, हम सब परियां हैं और परीलोक की रहने वाली हैं, परंतु वहाँ हमसे कुछ गलती हो गई थी, जिसकी हमें यह सजा मिली कि हमें 27 दिन तक पृथ्वी पर रहना होगा। दिन भर तो हम नाचती कूदती रहते हैं, परंतु रात में इसी पेड़ पर आराम करने के लिए आ जाते हैं। दूसरी कहने लगी, हे मनुष्य, तुम बताओ, तुम इस जंगल में रात में क्या कर रहे हो और हमें क्यों खाना चाहते हो? तुम कृपा करके हमें छोड़ दो, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। पन्ना तो पहले उसकी बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु बाद में सारी बात समझ गया और वह अपनी सारी बात उन परियों को बताने लगा। उसने परियों को अपनी परेशानी का कारण बताया। वह कहने लगा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा परिवार भूखों मर रहा है। मैं काम की तलाश में धन कमाने के लिए शहर जा रहा हूँ। मैं बहुत थक गया था, इसीलिए इसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। पन्ना की दुख भरी कहानी सुनकर परियों को भी बहुत दुख हुआ। तब उनमें से एक परी बोली, हम तुम्हें एक पीतल की पतीली देते हैं और तुम इसे अपने घर ले जाओ। जब भी चाहे स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन इस पतीली से कहकर बनवा लेना, परंतु याद रहे, सवा हाथ धरती को लीप कर और चूल्हे पर इस पतीली को चढ़ा देना, और तुम्हें जो कुछ भी खाना हो इस पतीली के मुंह में जाकर कह देना। वह भोजन तुरंत ही बनकर तैयार हो जाएगा। तुम्हारा परिवार कभी भूखों नहीं मरेगा। तुम आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। पन्ना को उन परियों की बातें बहुत आश्चर्यचकित लगी, परंतु उन पर विश्वास करके वह पतीली को लेकर घर की तरफ वापस चल पड़ा। वे परियां दोबारा उसी पेड़ पर चढ़ गई। पन्ना सोच रहा था कि क्या ऐसा संभव है कि यह पतीली हमें हर रोज भरपेट भोजन दे? क्या यह वास्तव में जादुई पतीली है? उसकी समझ में कुछ ना आ रहा था। पन्ना जब घर लौट रहा था तो रास्ते में आधी रात हो रही थी। दूर उसे एक झोपड़ी नजर आई। उसने सोचा, क्यों ना चलकर आज इसे झोपड़ी में शरण ले ली जाए, और वह उस झोपड़ी के पास गया। वहां उसने उस झोपड़ी में रहने वाले आदमी से रात में रुकने के लिए जगह मांगी। उस झोपड़ी में एक धोबी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उन्होंने पन्ना को अपने घर में बुला लिया और रात में सोने की आज्ञा दे दी। पन्ना के हाथ में एक अद्भुत सी पतीली देखकर वे दोनों उस पतीली के बारे में पूछने लगे। पन्ना बहुत ही सीधे साधे स्वभाव का था, इसीलिए उसने सारी कहानी उन दोनों पति पत्नी को बता दी। वह कहने लगा, यह पतीली आम पतीली नहीं है, बल्कि एक जादुई पतीली है। पन्ना की बात सुनकर उन दोनों के मन में लालच आ गया और वे दोनों सोचने लगे, यदि हम इस पतीली को चुरा लें तो हमारी जिंदगी तो आराम से कट जाएगी। इसीलिए जब रात में पन्ना गहरी नींद में सो गया तो उन्होंने वह जादुई पतीली ले ली और उसकी जगह पर वैसी ही दिखने वाली पतीली रख दी। सुबह हुई, पन्ना ने अपनी पतीली उठाई और दोनों पति पत्नी को धन्यवाद देते हुए अपने घर की ओर प्रस्थान किया। जब वह दूसरे दिन घर पहुंच गया तो उसकी पत्नी को बहुत आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी, मैंने तो इन्हें शहर जाकर काम करने और पैसे कमाने के लिए कहा था। यह तो एक ही दिन में वापस आ गए, शहर पहुंचे भी नहीं होंगे। आखिर क्या बात हो सकती है? उसने बड़े ही आश्चर्य से अपने पति से पूछा, तुम बहुत जल्दी वापस आ गए, क्या कोई काम नहीं मिला? तभी पन्ना कहने लगा, तुम सवा हाथ जमीन लीपकर चूल्हे पर यह पतीली चढ़ा दो, मैं तुम्हें इसका जादू दिखाता हूँ। पन्ना की पत्नी ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने सवा हाथ जमीन लीप दी और चूल्हे पर पतीली चढ़ा दी। पन्ना पतीली के मुंह में कहने लगा, आज मुझे कढ़ी चावल खाना है, इसीलिए कढ़ी चावल पका दो। बहुत देर तक
पतीली में पानी उबलता रहा। पानी उबल उबल कर खत्म हो रहा था, परंतु कढ़ी चावल का कहीं नामो निशान नहीं था। पन्ना की पत्नी कहने लगी, बहुत देर से यह पक रहा है, कहीं ऐसा ना हो जल जाए, इसीलिए हमें पतीली नीचे उतार लेनी चाहिए। पन्ना कहने लगा, तुम ठीक कह रही हो, हमें पतीली नीचे उतारनी चाहिए। पन्ना की पत्नी ने पतीली नीचे उतारी तो उसमें झांक कर देखा कि उसमें तो सिर्फ पानी था, जो कि सूख कर थोड़ा ही बचा था। कढ़ी चावल का तो नामो निशान नहीं था। पन्ना यह देखकर बहुत शर्मिंदा हो गया। पन्ना की पत्नी कहने लगी, तुम्हें किसी अजनबी की बातों में नहीं आना चाहिए। उन परियों ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है। इस बार मैं तुम्हें 7 रोटी देती हूँ, तुम चुपचाप शहर जाकर कोई काम ढूंढना। अब पन्ना की पत्नी ने फिर से 7 रोटी बनाकर पन्ना को दे दी और कहा कि अब किसी के बहकावे में मत आना। पन्ना जाते जाते कहने लगा, मैं शहर जाकर खूब मेहनत करूँगा। शहर जाते समय फिर वह उसी जंगल से गुजर रहा था। रात हो रही थी, इसीलिए वह फिर से उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ पर फिर से परियां बैठी हुई थी। वह रोटी की पोटली खोलने लगा और फिर बोला, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या 7 की 7 ही खा जाऊं। बड़ी जोर की भूख लगी है, अगर 7 को खा गया तब भी शायद पेट ना भरेगा। पन्ना की बात सुनकर वे परियां फिर से पेड़ से नीचे उतरी और पन्ना के पास जाकर पूछने लगी, हमने तुम्हें जो जादुई पतीली दी थी उसका क्या हुआ? तब पन्ना ने गुस्से से कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला था, वह जादुई पतीली नहीं है, वह तो एक मामूली सी पतीली है। पन्ना की बात सुनकर परियों को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पन्ना से कहा, ठीक है, इस बार मैं तुम्हें एक दूसरी चीज देती हूँ। परियों ने पन्ना को एक चक्की दी और कहा, तुम इसमें बिना गेहूं डाले ही जितना चाहे उतना आटा निकाल सकते हो। यह एक जादुई चक्की है। इसे भी 1.25 हाथ धरती लेप कर रखना और कहना, हे जादुई चक्की, दो मुझे भरपेट आटा। तो इस चक्की से बिना गेहूं डाले ही आटा निकलना शुरू हो जाएगा। पन्ना वह चक्की लेकर फिर से अपने घर की तरफ चल दिया, परंतु लौटते समय फिर से रात हो गई। वह उसी झोपड़ी में चला गया। उन दोनों पति पत्नी ने पन्ना का खूब स्वागत किया। पन्ना के हाथ में चक्की देखकर उससे पूछने लगे। इस बार फिर से पन्ना ने उन दोनों को इस चक्की के बारे में सब कुछ बता दिया। उन दोनों के मन में फिर से लालच पैदा हो गया और उन्होंने वह चक्की भी बदल दी। जब वह सुबह अपनी चक्की को लेकर घर पहुंचा तो उसकी पत्नी कहने लगी, तुम फिर वापस आ गए, मुझे लगता है कि तुम कोई काम करना ही नहीं चाहते। पन्ना ने अपनी पत्नी को शांत किया और उसे कहा, 1.25 हाथ धरती लीपकर इस चक्की को रखो। पन्ना की पत्नी ने फिर से वैसा ही किया। पन्ना ने उस चक्की से कहा, दो मुझे भरपेट आटा। वे दोनों पति पत्नी आटा निकलने का इंतजार कर रहे थे, परंतु उससे कोई आटा ना निकला। पन्ना फिर से बहुत निराश हुआ। वह अपने परिवार के सामने नजरें ना उठा पा रहा था। पन्ना ने फिर से शहर जाने की तैयारियां शुरू की और वही 7 रोटियां लेकर वह शहर की ओर चल पड़ा। शाम होते होते वह उसी जंगल में पेड़ के नीचे जा पहुंचा और गुस्से से फिर से वही बात दोहराई, जिससे परियां सुनकर पेड़ से नीचे उतर आई और पन्ना से कहने लगी, तुम फिर वापस क्यों आ गए हो? अब क्या हुआ? तुम बार बार मुझे परेशान कर रहे हो। पन्ना कहने लगा, हमने नहीं बल्कि तुमने हमें परेशान करके रखा हुआ है। परियां कहने लगी, क्या हुआ? पन्ना बोला, तुमने मेरे साथ दूसरी बार धोखा किया है। वे परियां कहने लगी, मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया। वास्तव में वह एक जादुई चक्की थी और जादुई पतीली। परियां कहने लगी, हम तुम्हें एक घड़ा देंगे। इस घड़े को भी 1.25 हाथ धरती लीपकर उस पर रखना
और कहना, हे जादुई घड़े, तुम हीरे मोतियों से भर जाओ। तो वह घड़ा हीरे मोतियों से भर जाएगा। पन्ना पहले तो उन परियों की बात नहीं मान रहा था, परंतु फिर वह उनकी बात मान गया और घर की तरफ चल पड़ा। रात में उसने फिर से उसी घर में अपनी रात बिताई और फिर उन पति पत्नी ने उसके घड़े से घड़ा बदल लिया। जब वह घड़ा लेकर अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी गुस्से में उसके ऊपर चिल्ला पड़ी और कहने लगी, हमारी किस्मत में भूखों मरना ही लिखा है। पन्ना ने अपनी पत्नी के गुस्से को शांत करके उससे इस घड़े की विशेषता बताई। उसकी पत्नी कुछ देर के लिए शांत हो गई। उन्होंने परियों के कहने के अनुसार वह सब कुछ किया, परंतु कोई लाभ न मिला। उस घड़े से कुछ नहीं निकला। पन्ना और उसकी पत्नी बहुत परेशान हुए। पन्ना की पत्नी ने उसे समझाया। वह कहने लगी, मुझे लगता है कोई तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। इस बार तुम अगर जाओ तो सीधे शहर में ही रुकना, रास्ते में कहीं नहीं। पन्ना भी कहने लगा, इस बार मैं कसम खाता हूँ कि मैं उस पेड़ के पास तो बिल्कुल नहीं रुकूंगा, सीधे शहर ही जाकर रुकूंगा। पन्ना की पत्नी ने उसके लिए रोटियां बना दी और वह रोटियां लेकर शहर की ओर चल पड़ा। जब वह शहर जा रहा था, उसी पेड़ के पास उसने सोचा कि थोड़ा आराम कर ले, परंतु वह आगे बढ़ गया। तभी उन परियों ने उसे देखा तो वह कहने लगी, तुम फिर से कहाँ जा रहे हो? पन्ना कहने लगा, तुम लोगों ने मुझे मूर्ख समझा है क्या? अब मैं एक पल भी नहीं रुकूंगा। वे कहने लगी, हमने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया। भला तुम्हारे साथ धोखा करके मुझे मिलेगा क्या? तभी उन परियों में से एक कहने लगी, हमें लगता है तुम्हारे साथ कोई छल कर रहा है। अच्छा, तुम हमें यह बताओ कि तुम अपने घर जाते समय कहीं रुकते हो क्या? हमें सब कुछ सच सच बताना। पन्ना कहने लगा, नहीं, मैं सीधा घर नहीं जाता, झोपड़ी में रुक जाता हूँ। उस झोपड़ी में एक पति पत्नी रहते हैं जो जाति के धोबी हैं। अंधेरा हो जाता है, इसीलिए मुझे रात वहीं गुजारनी पड़ती है। वे परियां समझ गई कि वे पति पत्नी ही पन्ना को धोखा दे रहे हैं। इस बार परियों ने पन्ना को एक रस्सी दी और कहने लगी, तुम फिर से रात में जाकर उसी झोपड़ी में अपनी रात गुजारना और उन पति पत्नी से कहना कि यह रस्सी भी जादुई है। जैसे ही वह तुम्हारी रस्सी चुराने लगेंगे, वे अपने आप इस रस्सी से बंध जाएंगे और वे तब तक नहीं छूटेंगे जब तक कि वे तुम्हारा सामान वापस नहीं लौटा देते। पन्ना ने परियों से रस्सी ले ली और वह जाकर उन्हीं की झोपड़ी में पहुंच गया। दोनों पति पत्नी ने जब पन्ना को देखा तो उन्होंने पन्ना का खूब स्वागत किया, क्योंकि वह समझ गए थे कि इस बार भी पन्ना कोई जादुई वस्तु लाया है। जब रात में पन्ना सो गया तो उन्होंने वह जादुई रस्सी चुराने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने उस रस्सी को छुआ, वे दोनों आपस में बंध गए और वे तब तक नहीं छूटे जब तक उन्होंने पन्ना का सामान वापस नहीं कर दिया। सामान पाते ही पन्ना ने उस रस्सी से कहा कि अब इन दोनों को छोड़ दो। पन्ना सारा सामान लेकर अपने घर वापस आ गया। जब उसकी पत्नी ने उसे दरवाजे से अंदर आते हुए देखा तो वह रोने लगी और कहने लगी, अब तुमसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। पन्ना उससे कहने लगा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। इस बार मैं जो सामान लाया हूँ वह सच में जादुई है। उसके बाद पन्ना ने अपनी पत्नी को सारी बातें विस्तार में समझा दी। पन्ना की पत्नी और पन्ना जमीन को सवा हाथ लीपकर बैठ गए और वे उन जादुई चीजों से जो कुछ भी कहते वे तुरंत ही उसके सामने हाजिर कर देती। यह देखकर दोनों पति पत्नी बहुत ही ज्यादा खुश हो गए और फिर वे दोनों बड़े ही प्यार से रहने लगे। अब पन्ना अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी ना थी।
दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं।